नमस्कार बच्चों, मैं सुकुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो आईपीयू यूनिवर्सिटी जो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है, जो बच्चे दिल्ली से 11th-12th करते हैं, आईपीयू कोटा होता है। और उसके अलावा जो आर्मी कॉलेज है, सीएमएस कॉलेज है, वो भी आईपीयू के अंडर में आती है। तो इसका जो रिजल्ट है वो पहले 22 को आया था, फिर इन्होंने दोबारा रिजल्ट को रिवाइज किया, 23 को डाला, फिर कल तीसरी बार उन्होंने दोबारा रिजल्ट करके रिवाइज डाला है। अब इन्होंने आईपीयू ने काउंसलिंग में इस बार रिजल्ट में गलती क्या की, जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जैसे आईपीयू की या एनसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तो वहाँ आपसे पूछा जाता है कि आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, यस या नो आपको करना पड़ता है। अगर आप पार्टिसिपेट करना है तब आपको यस करना है, अगर नहीं करना है तो आपको नो करना है। तो वहाँ ऐसे बच्चों को भी कॉलेज अलॉट कर दी जिन्होंने कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया, बिल्कुल उनका यस नो नहीं किया उन्होंने। सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग थी, जो फर्स्ट राउंड में थी वही उनकी सेव थी, लेकिन उसमें आईपीयू में एक बार लॉगिन करके उसमें पार्टिसिपेट करना था या नहीं करना था, वो ऑप्शन सेलेक्ट करना था। जिन्होंने नहीं किया उनका ऑटोमेटिक नो था, लेकिन आईपीयू ने उनको भी उसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मान लिया और उन बच्चों का भी रिजल्ट इन्होंने जारी कर दिया जिन्होंने मतलब पार्टिसिपेट किया ही नहीं सेकेंड राउंड में, ऐसे बच्चों के लिए। तो इसके बाद जो 23 का रिजल्ट आया था उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चों को कॉलेज मिल गई जिन्होंने चॉइस फिलिंग में मतलब सेकेंड राउंड में आईपीयू में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो अब कल आईपीयू ने दोबारा रिजल्ट जारी किया है और रिवाइज डेट में इसकी जो रिपोर्टिंग डेट भी वो भी इन्होंने बढ़ा दी। पहले इन्होंने रिपोर्टिंग डेट 30 की मतलब 30 से लेके जो पेमेंट की डेट है वो 30 से लेके 1 तक आप रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग की डेट कल कर सकते हैं। तो इसकी जो रिवाइज डेट है टाइमिंग रिपोर्टिंग अलॉटेड इंस्टीट्यूट वो 30 से लेके एक्सटेंड करके इन्होंने 30 से लेके 1 तक का टाइम दे रखा है। पेमेंट की डेट भी उन्होंने कल तक की आज 30 तारीख की दे रखी है। जो जब कॉलेज अलॉट होती है आईपीयू में तो 96,000 का पेमेंट करना पड़ता है, तो उसकी डेट भी आज 12 बजे तक रात को है, आप कर सकते हैं जिनको आईपीयू में कॉलेज मिला है। और पेमेंट करके फिर आपको जो अलॉटेड यूनिवर्सिटी है वहाँ जाना है, वहाँ आपको डॉक्यूमेंट है, एडमिशन की फॉर्मेलिटीज, आपकी जो फीस वगैरह है वो सारी जमा करवानी है। तो अब जो इसकी कट ऑफ है वो बदली है। मैंने कल वीडियो बनाया था आईपीयू पे, लेकिन इसका रिजल्ट फिर रिवाइज हुआ तो मैंने वो डिलीट कर दिया। तो आज मैं दोबारा से इसका रिवाइज कट ऑफ जो आई है, अब क्या कट ऑफ गई है इसकी, तो ऐसी में इसकी बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, वो एमडीएमसी है। जो बच्चे दिल्ली से 11th-12th करते हैं, आर्मी कोटा है, वो तीनों कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या जिनका सिर्फ आर्मी कोटा है वो एसीएमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 11th-12th है दिल्ली से है वो एनडीएमसी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों जो तीनों कॉलेज है वो आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है। तो अब जो इसकी कट ऑफ गई है इसमें थोड़ा डिफरेंस हुआ है, कट ऑफ ज्यादा रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिली है। पहले एसीएमएस जो पहले रिजल्ट आया था उसमें 27,000 कुछ रैंक तक मिला था, लेकिन अब ये कॉलेज है वो 28,000 कुछ रैंक तक मिला है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो इन्होंने दोबारा ये रिवाइज आज नोटिस डाला है। तो सबसे पहले ऑल इंडिया कोटे में जो दिल्ली से 11-12 नहीं किए हुए बच्चे हैं, बाहर के बच्चे हैं, तो उनकी जो ऑल इंडिया कोटे से एसीएमएस कॉलेज की जो कट ऑफ गई है वो 28,674 गई है लास्ट। तो अभी जो रिजल्ट आया है उसमें आईएससीएमएस कॉलेज है वो 28,674 रैंक पर मिला है। जो बच्चे जिनके फादर आर्मी में रिटायर है जिन्होंने एसीएमएस कॉलेज के लिए अप्लाई किया था ऑल इंडिया कोटे से, तो उनकी जो कट ऑफ है वो 28,674 गई है। इसके अंदर जो दिल्ली में होम स्टेट कोटा है एससी की जो सीट होती है, इसके अंदर 1,14,875 रैंक तक कॉलेज मिला है। आर्मी के अंदर दिल्ली कोटे के अंदर भी एससी कैटेगरी की सीटें हैं, इसमें बिना जरूरी नहीं आर्मी कोटा भी हो, एससी की सीटें इसमें रिजर्व रखी गई है। कोई भी दिल्ली स्टेट का बच्चा या अदर ऑल इंडिया का भी बच्चा भी इसमें एससी की सीट इसमें रिजर्व रखी गई है, वो इस कॉलेज को ले सकता है। एसटी की बात करें होम स्टेट कोटे के अंदर दिल्ली कोटे के अंदर, तो एसटी के अंदर 1,83,877 तक ये कॉलेज मिली है। उसके बाद ओबीसी के अपन बात करें जनरल कैटेगरी की, इसकी सॉरी ओएस कैटेगरी की, एससी कैटेगरी में इसमें जो अदर स्टेट कोटा है, अदर स्टेट के जो बच्चे हैं एससी के लिए एससी सीटें उनकी रिजर्व होती है। कोई भी ऑल इंडिया का एससी का बच्चा इसमें आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है, उनकी सीटें इसमें रिजर्व होती है। जरूरी नहीं है उन्होंने दिल्ली से 11th-12th किया हो या उनके फादर आर्मी में हो। बिना आर्मी कोटा है डीयू कोटे के लिए भी वो एससी सीटें इसमें रिजर्व होती है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उनकी जो कट ऑफ गई वो 1,40,899 गई है अदर स्टेट कोटे की। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें जो दिल्ली स्टेट कोटा है ओबीसी डिफेंस का, जो बच्चे जिनके फादर डिफेंस में है और 11th-12th भी दिल्ली से है, इन बच्चों की कट ऑफ गई वो 56,571 गई है। उसके बाद अपन होम स्टेट ओबीसी कोटे की बात करें दिल्ली कोटे की, तो इसमें 14,509 रैंक तक कॉलेज मिला है। उसके बाद जो पीएच है ओबीसी पीएच होम स्टेट कोटे के अंदर 9,54,114 रैंक तक कॉलेज मिला है। और
ईडब्ल्यूएस एनओ होम स्टेट कोटा दिल्ली ईडब्ल्यूएस में के अंदर 9039 रैंक तक कॉलेज मिला है। और डॉक्टर भी इसके अंदर जो जनरल डिफेंस है, जनरल कैटेगरी के अंदर होम स्टेट कोटे के अंदर 2,06,206 रैंक तक कॉलेज मिला है ओबीसी डिफेंस के अंदर, और सॉरी जनरल डिफेंस के अंदर। उसके बाद अपन बात करें इसके अंदर एससी डिफेंस की, दिल्ली के अंदर एससी डिफेंस में भी ज़्यादा रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिला है। एससी डिफेंस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एससी डिफेंस के अंदर 3,39,375 रैंक तक बच्चों को एससी डिफेंस में दिल्ली होम स्टेट कोटे से कॉलेज मिला है। जिन्होंने 11-12 दिल्ली से है और डिफेंस कोटा भी है एससी के अंदर, उनकी 3,39,375 रैंक तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिली है। एससी के अंदर हम बात करें दिल्ली होम स्टेट कोटे की एससी कैटेगरी की, तो 76,771 तक कॉलेज मिला है दिल्ली कोटे के अंदर। तो दिल्ली एससी के बच्चे जिन्होंने 11-12 दिल्ली से किया है और एससी कैटेगरी के बच्चे, उनकी 76,771 तक कॉलेज मिला है। उसके बाद में अपन बात करें SCPH की, तो इसमें 12,09,581 रैंक तक जो एससी फिजिकल हैंडीकैप के बच्चे हैं एससी कैटेगरी के अंदर, उनको 12,09,581 रैंक तक कॉलेज मिला है। एसटी की अपन बात करें दिल्ली होम स्टेट कोटे की, तो एसटी के अंदर 1,81,381 तक बच्चों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिली है। एनडीएमसी की बात करें होम स्टेट कोटा ओबीसी के अंदर 15,616 रैंक तक मिली है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें दिल्ली होम स्टेट कोटे की, तो 10,865। और ओपन जनरल डिफेंस की बात करें तो 2,33,195 दिल्ली होम स्टेट कोटा ओपन जनरल डिफेंस की अपन बात करें। ओपन कैटेगरी की बात करें ओनली ओपन जनरल कैटेगरी की, तो ये 5,955 रैंक तक एनडीएमसी मिली है। उसके बाद अपन बात करते हैं जनरल पीएच की, जनरल फिजिकल हैंडीकैप के बच्चे हैं, उनकी 8,87,760 रैंक तक कॉलेज मिला है। और जनरल जो फिजिकल हैंडीकैप के बच्चे हैं 87,760 रैंक तक। उसके बाद अपन बात करें एससी की, होम स्टेट एससी का जो कोटा है एनडीएमसी के अंदर, इसमें एनडीएमसी को 78,841 रैंक तक मिली है। और एसटी की अपन बात करें तो 1,82,438 रैंक तक ये कॉलेज मिली है एनडीएमसी की। तो एनडीएमसी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और एससीएमएस कॉलेज की दिल्ली कोटे की, और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं ऑल इंडिया कोटे की जो कट ऑफ है वो अभी ये गई है। एससीएमएस कॉलेज की जो ऑल इंडिया बाहर के बच्चे हैं डिफेंस के अंदर, उनकी 28,700 कुछ रैंक तक कॉलेज, 28,674 रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिला है। तो ये ऊपर कट ऑफ दी हुई है ऑल इंडिया कोटे के अंदर, तो 28,600 रैंक तक कॉलेज मिला है, 674 रैंक तक कॉलेज मिला है। तो आप अपना आईपीयू के जो सबसे पहले जब रजिस्ट्रेशन किया था आईपीयू के फॉर्म में, तब आपने यूजर आईडी पासवर्ड सेट किए थे, उससे लॉगिन करना है। वहां आपका अपना अलॉटमेंट चेक कर लें, अगर आप इस रैंक के आसपास है और आईपीयू में आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको कॉलेज अलॉट होगी है। अगर आप कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको पेमेंट करना है, नहीं लेना है तो आपको काउंसलिंग से विड्रॉल का ऑप्शन उसमें आएगा, वो आपको करना है। तो ये कट ऑफ थी। अब जो बच्चे अगर सीटें बच जाती है तो थर्ड राउंड में भी कट ऑफ है वो ज़्यादा रैंक तक जा सकती है। तो अभी जो एसीएमएस कॉलेज की कट ऑफ गई है वो 28,674 तक गई है आईपीयू के अंदर। अब बच्चों को कल 1 अक्टूबर तक जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें रिपोर्टिंग करवानी है। पेमेंट पहले उनको सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट होता है 96,000 का, वो करना है आईपीयू की वेबसाइट से। यहाँ से लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जाके जो यूजर आईडी पासवर्ड सेट किए हुए हैं, आपके मेल पे भी आया हुआ है, मोबाइल नंबर पे भी आया हुआ है। पासवर्ड आपको याद नहीं है तो आप फॉरगेट कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको याद है अपने आईडी पासवर्ड, उससे आप लॉगिन करके आपको पेमेंट करना है। तो ये आईपीयू की कट ऑफ थी सेकंड राउंड की। आगे मैं जानकारी आपको देता रहूँगा, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिस इस तरह का आपका अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।